इस सीन में रुबई जब पेरिस में थी तो यहाँ पर इस बोर्ड पे लिखा है सोर्टी और ये फ्रेंच लैंग्वेज है और इसकी इंग्लिश मीनिंग थी एग्जिट। और इस सीन में आउटफिट एक्स एजेंट्स ने जो गन पकड़ी हुई है उनको अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे इस सीन में शायद ही आपने नोटिस किया हो जो बंदा हेलीकॉप्टर उड़ा रहा था वो एक हे गाइस मिस्टर मिस्टर इज हियर। मैंने पठान 0.25x की स्पीड से देखी और एक एक फ्रेम बहुत ध्यान से देखा और इसमें मैंने 18 ऐसी डिटेल फाउंड की है जो कि आपने टोटली मिस कर दी होगी। आई नो प्रिंट बेकार है लेकिन बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी इस पर हिडन डिटेल वीडियो बनाने के लिए, तो पूरा एक दिन लग गया मुझे इसको शुरू में देखने के लिए और एक दिन लग गया इसको पूरा एडिट करने में। तो इस वीडियो को एंड तक देखना और प्यार जरूर दिखाना और बाकी जब इसका ओरिजिनल प्रिंट आ जाएगा तो इसका पार्ट 2 में जरूर बनाऊंगा क्योंकि इसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं जो कि इस वीडियो में कवर नहीं कर पाऊंगा एंड वो डिटेल्स आपको पार्ट 2 में देखने को मिलेंगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। डिटेल नंबर 1, अब इस सीन को ध्यान से देखना क्योंकि ये डिटेल बहुत कमाल की है। जैसे इस सीन में रक्तबीज वाले वायरस से नंदिनी और उनकी पूरी टीम इन्फेक्टेड हो जाती है तो उसी टाइम जिम की एक वीडियो कॉल आती है और तुम्हें बता दूं जिम जहाँ से वीडियो कॉल कर रहा था आई मीन ये वाली जगह एक्चुअली में ये वही जगह है जहाँ पर कबीर और उनकी पूरी टीम ने रिजवान इलियासी को पकड़ने की पूरी प्लानिंग की थी और 99% लोगों ने ये डिटेल नोटिस नहीं की होगी। अब एक्चुअली में जिम को ये जगह कैसे पता थी? देखो जिम पहले कबीर के साथ मिशन पर रह चुका है और इस जगह पे कबीर अपनी पूरी टीम को इकट्ठा करके प्लानिंग किया करता था तो जिम भी कहीं न कहीं इसी जगह पर मिशन की प्लानिंग के लिए आता होगा। नंबर 2, मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें बताया गया था जनरल कादर के ब्रेन में एक कैंसर है और उसके पास ओनली 3 साल ही है लेकिन इस पर भी सिद्धार्थ आनंद ने बहुत डिटेलिंग से काम किया है। एक्चुअल में मूवी के क्लाइमैक्स में जनरल कादर के हेड पर आप ये रेडनेस देखोगे जो कि ब्रेन कैंसर को फोर्स एड कर रहा था एंड ये डिटेल बहुत ही अमेजिंग थी। नंबर 3, पठान जब राफेल को पकड़ने के लिए अफ्रीका जाता है और वहाँ पर पकड़ा जाता है तो राफेल उससे मिलने के लिए आता है तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे राफेल ने टाइगर के गमछे को लपेड़ा हुआ था। एक्चुअल में इसके थ्रू सिद्धार्थ आनंद ने हमें पहले बता दिया था टाइगर के कैमियो के बारे में जो कि आगे चल के हमें दिखता भी है एंड ये डिटेल रियली में बहुत औसम थी। और इसी के साथ साथ पठान यहाँ पर जब बोलता है तो एक्चुअली में ये वॉर का रेफरेंस था। नंबर 4, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि ये लड़की सभी की इन्फॉर्मेशन चुटकियों में निकाल के दे दी थी लेकिन कैसे? तो जब पठान इस फाइल को नंदिनी को देता है तो एक्चुअली इस फाइल में इस लड़की की पूरी डिटेल थी और यहाँ पर आप नोटिस करोगे ये एक हैकर थी। दैट्स वाई ये सभी क्रिमिनल के मोबाइल एंड कंप्यूटर्स को हैक करके उनकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेती थी। श्वेता के अलावा इस फाइल में जोकर के सभी मेंबर्स की इन्फॉर्मेशन थी जैसे ऋषि आर्या एक इंटेलिजेंस एनालिस्ट था और जोसेफ मैथ्यूज एक स्नाइपर था लेकिन यार इसको स्नाइपिंग करते हुए तो दिखाई नहीं गया। पता नहीं क्यों। नंबर 5, रुबई जब पठान की ओर से इन गुंडों को धो कर मार रही होती है तो यहीं पर पठान एक लाइन बोलता है एग्जैक्ट यही लाइन वुमेन। एक्चुअली में ये वाली लाइन इस वाले मीम से इंस्पायर्ड थी वुमेन और ये मीम उस टाइम साइड ट्रेंडिंग पे भी था। वैसे ये डिटेल ही थी ना। नंबर 6, जब यूएस आर्मी इस तालिबानी लीडर के फोन को ट्रैक करके इसके ऊपर मिसाइल लॉन्च करती है तो इस सीन को मैं जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पर ये फोन सैमसंग कंपनी का था और मुझे याद है मैंने एक बार कहीं पढ़ा था कि ज्यादातर ये लोग सैमसंग कंपनी के फोन को ही प्रेफर करते हैं। आई डोंट नो व्हाई। खैर यहीं पर एक और डिटेल थी, जब पठान इस फोन को थ्रो करता है तो मिसाइल इस फोन से टकराकर ब्लास्ट होती है और अगर मैं इस सीन को स्लोमो में दिखाऊं तो यहाँ पर मिसाइल का मेटल पीस पठान के हेड पर लगा था जिसकी वजह से वो 1 महीने तक कोमा में रहा था। नंबर 7, एक भाई की मिस्टेक वीडियो में मैंने देखा था पठान जब इस टैंक में ग्रेनेड को ड्रॉप करता है तो यहाँ पर ओनली 2 ही ग्रेनेड बचने थे लेकिन यहाँ तो 3 है। अब इस सीन को दोबारा देखो। एक्चुअली में पठान ने इस ग्रेनेड को अपनी बेल्ट पर हुक करके रखा था। नंबर 8, मूवी के इस ट्रेन फाइट सीक्वेंस के दौरान पठान गलती से एक ग्रेनेड की पिन आउट कर देता है जिसकी वजह से इतना बड़ा धमाका हुआ था। एक्चुअली में ये ग्रेनेड का धमाका नहीं था, ट्रेन के इसी डिब्बे में कुछ मिसाइल्स और बारूद भी रखे हुए थे और ग्रेनेड फटने से यहाँ पर एक बड़ा धमाका हुआ जो कि इस बारूद और इस मिसाइल की वजह से था। इसी वजह से ट्रेन के दोनों डिब्बों के चितड़े उड़ गए थे। और यहाँ पर एक चीज नोटिस करना, पठान के सारे फाइटिंग मूव्स यहाँ पर एथलीट वाले हैं। एक्चुअली में सिद्धार्थ आनंद ने इसे एथलीट के रूप में ही प्रेजेंट किया है। इस सीन में रुबई एंड पठान जब रक्त बीज को चुराने की बात कर रहे होते हैं तो पठान यहाँ पर बोलता है कि हमारे पास 7 दिन है रक्त बीज को चुराने के लिए। 7 दिन है। ये छोटा सा रेफरेंस था ब्रह्मास्त्र के मोहन भार्गव और ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है और ये दोनों लोग ब्रह्मास्त्र में ऑलरेडी कास्टेड हैं। हाँ, तो ये छोटा सा रेफरेंस था ब्रह्मास्त्र का। और अगर तुमने मेरी ब्रह्मास्त्र मूवी डिटेल नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखने के बाद जरूर से चेकआउट करना। नंबर 10, चलिए अब मार्वल लेवल की डिटेल बताता हूँ और ये डिटेल बहुत ही ध्यान से देखना और समझना। जैसे इस सीन में जिम ने पठान के हैंड्स को इस प्लास्टिक स्ट्रिंग से बांधा हुआ है जो कि कितनी भी कोशिश कर लो टूटती नहीं है।
और यकीन नहीं हो रहा तो एक बार ट्राई करके देख लेना। वेल, पठान को जिम के मेंबर्स बहुत ही आसानी से मार सकते थे, क्योंकि यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो कि इन्होंने कैसे एम बना के रखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर नोटिस करना, इन दोनों लोगों ने गन के ट्रिगर पर उंगली नहीं रखी हुई है। अब एक्चुअली में जिम का प्लान पठान को मारना नहीं था, ये गेम उसको फंसाने के लिए खेला जा रहा था। और ये डिटेल रियली में बहुत औसम तरीके से दिखाई गई है। नंबर 11, इस कार का नाम हमर है। हमर अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो। जिसकी 3 मोटर्स 1000 हॉर्स पावर एंड 11,500 पाउंड फीट का टर्क पैदा करती हैं। अब तुम लोग समझ सकते हो ये कितनी पावरफुल कार है। और इसकी डिटेलिंग आप यहाँ पर कार चेसिंग सीक्वेंस में देख सकते हो। जब पठान ने अपनी रेड लेक्सस से हमर को हिट किया था तो उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन जब हमर ने इस कार को हिट किया था तो पठान की रेड लेक्सस पूरी रोड ही क्रॉस कर गई थी। भाई मानना पड़ेगा, सिद्धार्थ आनंद ने बहुत ही डिटेलिंग से काम किया है। नंबर 12, इन द बिगिनिंग जब पठान के हाथ में शॉर्ट गन होती है, तो जब यहाँ से बहुत सारे लोग ऊपर की ओर आ रहे थे तो पठान ने शॉर्ट गन को इमीडिएटली इन गैस सिलेंडर्स पर फायर किया था बिकॉज ऑफ लिमिटेड बुलेट्स, और एक बार में ये तीनों बंदे ढेर। नंबर 13, इस सीन में जब ये बंदा 2 ग्रेनेड्स को अंदर की ओर फेंकता है तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे पठान अपने साथ साथ राफेल को भी पुश करता है और उसे भी एस्केप कर लेता है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है उसी के पास रुबई की इन्फॉर्मेशन थी एंड दैट्स व्हाई वो राफेल को यहाँ से एस्केप करता है। नंबर 14, पठान जब जिम से दुबई में फर्स्ट टाइम फाइट करता है तो इन हेलीकॉप्टर्स के सीन्स को अगर मैं स्लो मोशन में दिखाऊं तो इस हेलीकॉप्टर को रजा चला रहा था और मे बी ये एक हेलीकॉप्टर पायलट था। नंबर 15, पठान जब स्पेन से नंदिनी को वीडियो कॉल कर रहा होता है तो आपने यहाँ पर एक चीज नोटिस नहीं की होगी, जैसे इस सीन को फ्रेम बाय फ्रेम दिखाया जा रहा है, जैसे स्पेन में पठान की साइड दिन दिखाया जा रहा है और यहीं पर जब वीडियो कॉल इंडिया में मूव करती है यानी नंदिनी के यहाँ से, तो यहाँ पर नाइट है। और एक्चुअली में जब स्पेन में दिन होता है तो इंडिया में उस टाइम रात होती है। एंड एज ऑलवेज सिद्धार्थ डिड ग्रेट वर्क। नंबर 16, जिस प्लेन में रक्तबीज को रखा गया था उस प्लेन का पायलट कर्नल लूथरा से अपने सेल फोन के थ्रू वीडियो कॉल पर अटैच था, लेकिन कैसे? एक्चुअली में अगर आप इस सीन को गौर से देखोगे तो इस सेल फोन के डिस्प्ले पर आप नोटिस करोगे ये पायलट वाईफाई के थ्रू वीडियो कॉल कर रहा था। और सीरियसली गाइस मुझे नहीं पता क्या प्लेन में सिम नेटवर्क आते हैं, और ये चीज मुझे रियली में नहीं पता। इस पायलट को देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर नेटवर्क नहीं आते, इसलिए ये वाईफाई के थ्रू वीडियो कॉल कर रहा है, जो कि मे बी एयरलाइंस इन सर्विस को प्रोवाइड कराती है। नंबर 17, आपने शायद ही नोटिस किया होगा पठान जब भी फाइट करता था वो फाइट के बाद अपनी इंजरी को हील करने के लिए फ्रूट्स खाता था। और सच बताना, आप में से कितने लोगों ने ये चीज नोटिस की थी? वेल, ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं जो कि छोटी मोटी इंजरी होने पर अगर तुम उसे खाओगे तो वो फ्रूट्स इंजरी को हील करने में मदद करते हैं। नंबर 18, इन द दुबई सीन जब जिम हेलीकॉप्टर्स की रोप को इस ट्रक में हुक करता है, तो अगर मैं इस सीन को स्लो मोशन में आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे ये ट्रक हल्का लिफ्ट हो गया था। वेल, अगर इनमें इतनी पावर्स है तो जिम ने इन दोनों हेलीकॉप्टर्स को एक साथ कैसे खींच लिया था? वेल, इसको लेकर मैंने एक थ्योरी टाइम वीडियो में डिस्कस किया था जो कि ऊपर आपको आई बटन पे शो हो रही होगी, तो एक बार वो भी चेकआउट करना। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। इसका पार्ट 2 मैं जरूर बनाऊंगा, इसमें और भी ज्यादा डिटेलिंग है जो कि खराब प्रिंट के रीजन से मैं आपको दिखा नहीं पा रहा। इसका ओरिजिनल प्रिंट आने के बाद मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगा। आई होप सो ये डिटेल्स आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ आपको मूवी की हिडन डिटेल्स, थ्योरीज एंड एक्सप्लेनेशन की वीडियोस मिलेंगी। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।